अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो आज ही बड़े दिनों बाद और नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ व्लॉग बना रही हूँ, मज़ेदार सा। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। और यहाँ पे जी ये मैं प्लांट कहीं पे मुझे मिला था रात के वक्त में, तो मैं उठा कर ले आई थी। मैंने इसको तोड़ा नहीं था, ये गिरा हुआ था और ये मुझे यकीन जाने इतना पसंद था, लेकिन मैं तोड़ नहीं सकती थी। पर मुझे अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की ज़मीन पे गिरा हुआ मिला, तो मैं इसको उठाकर घर ले आई और मैंने इसको लाकर ना पानी में ना बॉटल के अंदर रख दिया था, ताकि मैं नेक्स्ट डे ना इसको अपनी क्यारी में ना लगा सकूँ। अच्छा, ये जो है मैं सुबह के टाइम पे मैं बना रही थी अहमद के लिए कहवा, क्योंकि अहमद को मैंने नहलाया था तो उसको ठंड ना लग जाए, इसलिए मैंने उसके लिए फिर कहवा बनाया सबसे पहले। और हमने अभी नाश्ता भी नहीं किया था, तो घर के काम भी अभी कुछ भी नहीं स्टार्ट किया था। बस थोड़े बहुत घर के जो सामान होता है, जो अपनी जगह पे रखना होता है, बस वही मैंने किया था और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी थी और मौसम आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह का हुआ था। काले स्याह बादल आए हुए थे, तो मैंने जो कपड़े वगैरह ऊपर रखे थे धोकर, वो भी मैं जाकर फिर उतार कर लाई हूँ, ताकि वो गीले ना हो जाए। मुझे ये डर था कि बारिश ना हो जाए। तो खैर बारिश तो नहीं हुई, लेकिन धूप निकल आई थी काफ़ी देर बाद। तो यहाँ दूध बॉईल कर रही थी। एक सिलेंडर मेरा खाली था, बड़ा वाला, और छोटा वाला जो सा वो भी ऑलमोस्ट एंड होने वाला था, क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा भरवा कर रखती हूँ, क्योंकि एमरजेंसी में कभी कभी काम आ जाता है। और फिर उसके बाद मैंने फिर बड़ी मुश्किल से इसके ऊपर नाश्ता बनाया। मतलब नान मैंने मंगवा लिए थे बाहर से, कुलचे वगैरह। तो रात का जो सालन था बचा हुआ, यानी दाल बनाई थी, तो वो पड़ी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड वैसे भी सुबह ना नेक्स्ट डे सुबह नाश्ते में ज़रूर उनको कोई ना कोई सालन चाहिए होता है साथ, चाहे फिर पराठे साथ हों या कुलचे हों। तो दाल पड़ी थी, मैंने फिर वही गर्म कर ली थी और साथ चाय बनाई थी। फिर उसके बाद हमने सिलेंडर वालों को भी कॉल की हुई थी कि वो देकर जाएं, लेकिन वो इतनी लेट सिलेंडर लेकर आए, तो फिर उस टाइम तक हमारा नाश्ता भी कंप्लीट हो गया था। शुक्र है कि बच्चों के स्कूल से आने से पहले पहले मेरा काम कंप्लीट हो गया था। तो पूरे दिन में जो सा ना फिर घर के कामों में लगे रहो ना, तो फिर वो पूरी तरह हम लोग अपनी रूटीन वगैरह तो नहीं शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम लोग कर सकते हैं तो उतनी वीडियो बनाएंगे। तो मैंने बस इतनी ही बनाई थी, क्योंकि मैंने बेडशीट चेंज की थी, फिर मैंने ब्लैंकेट वगैरह रखा, बस इतनी बनाई थी। उसके बाद ये दिन का टाइम हो चुका था, बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। तो यहाँ मेरी और अहमद की थोड़ी सी मस्तियाँ चल रही थी। तो अब खाना बच्चों ने तो खा लिया था आकर स्कूल से, तो उनके जो अभी खाना खाने के बाद मैंने फिर खाना बनाने का भी सोच लिया कि मैं क्या बनाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं यखनी बनाने लगी थी बच्चों के लिए। और ये खाने के जो बर्तन थे इनके भी, जिन्होंने खाना खाया था, तो वो वाले बर्तन पड़े थे, वो मैंने वॉश किए। और साथ में मैंने फिर यखनी रख दी थी चूल्हे पे, और फिर मैंने आटा भी गूँध लिया था और इसको मैंने उठा कर रखा फ्रिज में। और यहाँ पर मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी जी एक मज़ेदार सी रेसिपी की, और ये आप लोगों के साथ भी मैंने कहा शेयर करूँगी। तो बस मैं जब बनाने लगी थी तो फिर माइंड में आया कि मैं शेयर कर लूँ लाजमी। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, इतने मज़ेदार से ये बनती है ना। ये लाहौर की रेसिपी है, क्योंकि मैं एक दफ़ा लाहौर जब गई थी तो मैंने वहाँ पर ये खाया था, तो वाकई में बहुत मज़ेदार होता है और बहुत लाइट सा, हल्का फुल्का सा, जैसा एक चाट होती है ना, तो ये सेम एक किस्म का वही समझ लें आप। अच्छा, इसमें बेसन दिया है और इसके साथ नमक है और साथ में बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग पाउडर नहीं, मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं था, मीठा सोडा था, ताकि उससे ना ये अच्छे से फूल जाए। इसको हमने बिल्कुल उस तरह से बनाना है जिस तरह हम लोग दही भल्लों के लिए भल्ले बनाते हैं ना, तो उस तरह से इसको हमने तैयार करना है। अच्छा, मुझसे ना ये गलती हुई थी कि मैंने इसके अंदर पानी की ना क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही कर दी थी, जिसकी वजह से बैटर बहुत ज़्यादा ना पतला पतला सा बन चुका था। तो अब मेरे पास बेसन तो और है नहीं था, तो फिर मैंने ये जुगाड़ लगाया कि मैं इसके अंदर ना कॉर्नफ्लोर डाल देती हूँ। कॉर्नफ्लोर मैंने जब इसके अंदर डाल दिया तो ये उससे ज़्यादा ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी और सॉफ्ट बने थे। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से बीट करना है, ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। यहाँ पर मैंने फिर इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला। कॉर्नफ्लोर से थोड़ा सा ना ये हो गया था थिक, अपनी यानी जगह पे आ गया था, स्टेबल हो चुका था ना। तो फिर मुझे लगा कि अब ये बिल्कुल सही है बैटर ना। अगर हम लोग भल्लों के लिए जब बैटर बनाते हैं ना, तो वो ज़रा हार्ड होता है, तो ये मुझसे कहीं पतला हो चुका था। तो खैर कोई बात नहीं, फिर भी बन ही जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं बनाने लगी थी इमली की खट्टी मीठी चटनी। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है सुरख मिर्चें और नमक, और साथ में इसके 4 चम्मच मैंने चीनी के डाले हैं।
अच्छा, चीनी मैंने इसके अंदर डाल दी थी, उसके बाद मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। जब मैंने ये थोड़ा सा टेस्ट किया तो चीनी मुझे ना अभी भी कम लग रही थी, क्योंकि इसकी इमली इतनी ज़्यादा खट्टी थी तो उसकी खटास अभी तक फ़ील हो रही थी। मैंने फिर इसके अंदर और चीनी शामिल की, 2 चम्मच मैंने तकरीबन और डाल दिए थे। तो उसके बाद ये ना बिल्कुल सही फ्लेवर इसका आया था, जिस तरह की ना हमारी इस रेसिपी के साथ इमली की चटनी डलती है वैसी। और यकीनन सब ने खाई भी होगी, अगर जिन्होंने खाई है तो उनका तरीका भी जो सा है वो थोड़ा सा इसका वैसे रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बैटर बनाया है ना, ये मैंने बेसन का बनाया है। ये भी एक किस्म की दाल ही होती है जो पिसी हुई हमें मिलती है। ये जो बनता है ये बनता है जी दाल माश के साथ, और मूंग की दाल और चने की दाल, पता नहीं कौन कौन सी दालें मिलाकर। तो उसको रात भर भिगो के रखते हैं, नेक्स्ट डे उसको अच्छी तरह से घोटते हैं, हाथों से घोटते हैं। लेकिन आजकल तो इलेक्ट्रिक का ज़माना है, तो जो सा है मशीनों में ही आराम से ग्राइंड हो जाती है। तो मैंने ये रेसिपी कहीं देखी भी थी, और जब मैंने ये लाहौर में खाई थी तो फिर उसके बाद मैंने इसको सर्च किया था और देखा था मैंने इसको किस तरह से बनाया जाता है। और वाकई इसके अंदर मेहनत तो बहुत है, पर ये वाली जो मैं बता रही हूँ आपको, ये झटपट से बनने वाली है। बेसन तो हर किसी के घर में होता है और इतनी जल्दी से बन जाती है ना कि यकीन जाने ये बनती भी बहुत मज़ेदार है। मतलब शाम के टाइम पे अगर आप लोगों का हल्का फुल्का खाने का दिल कर रहा हो ना, तो ऐसी रेसिपी आप लोग बना लें। इमली पड़ी होती है, बेसन घर में होता है, तो आप उसके साथ आराम से इस चीज़ को बना सकते हैं। तो यहाँ पर जी इमली को मैंने बनाकर तो रख दिया था, लेकिन अभी इसको मैंने ठंडा होने के लिए रखा था, क्योंकि मुझे इसका पल्प अच्छी तरह से निकालना था। अच्छा, ये जो टिप है ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सम टाइम ये होता है कि हम लोग गलती से ना कुकर को अचानक से खोल देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो बेहतर है कि अगर आपको जल्दी है कि आपने कुकर को खोलना है और चेक करना है कि अंदर चीज़ गल चुकी है कि नहीं, तो आप इसको आराम से उठा कर ना अपने सिंक में रख दें और उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें। उसके अंदर जितनी भी भाप और जितनी भी स्टीम है वो आराम से अंदर बैठ जाएगी। उसके बाद आप इसके वेट उठा दें, तो फिर ये आराम से स्टीम अंदर से ख़त्म हो चुकी होगी, फिर कोई नुकसान की बात नहीं होगी। तो ये मेरी एक टिप थी जो मैंने आप लोगों को देनी थी। और ख़ैर उसके बाद मैंने यहाँ पर जी भल्ले बनाना शुरू कर दिए थे, और मैंने इसके अंदर डाला था, लेकिन काफ़ी मैंने बताया लिक्विड ही हो गया था। तो अब मैंने जब कॉर्नफ्लावर डाला था उसमें भी पानी निकल आया था काफ़ी, तो उससे थोड़ा सा और पतला हो चुका। मैंने फिर इसके अंदर और कॉर्नफ्लावर डाला। मैंने कहा जब तक ये हार्ड नहीं होगा मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालती जाऊँगी। लेकिन इतने क्रिस्पी बने थे, इतने सॉफ्ट थे कि इसके अंदर ना फिर मुझे बेसन भी और नहीं डालना पड़ा था, जितना बेसन था बस वही मैंने यूज़ किया। उसके बाद फिर कॉर्नफ्लावर डाल दिया था बीच में ना, तो काफ़ी अच्छे तरह से हमारे भल्ले रेडी हो चुके थे। क्योंकि उसके बाद मैंने जब दोबारा दूसरी वाली शिफ्ट इसकी बनाई थी तो उसमें काफ़ी ना फूल चुके थे और इतने मज़ेदार से भल्ले तैयार हुए थे ना कि मज़ा आ गया था। अच्छा, इसका जो नाम है ना, लाहौर में जो नाम इसका लिया जाता है, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने वो नाम नहीं बोला। बाकी जो देखने वाले हैं जिन्होंने खाए होंगे ये, और उनको नाम पता चल गया होगा, और रेसिपी को देख के तो पता चल ही जाता है, तो ट्राई किया होगा। ये आप लोग भी बनाइएगा ज़रूर, और आप लोगों को भी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने हैं। मैंने कहा जब मैं बना रही हूँ तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ क्यों ना रेसिपी शेयर करूँ, क्योंकि जब मैंने इतनी रेसिपी शेयर की हैं तो ये कौन सी बड़ी बात थी। तो यहाँ जो इमली थी वो तैयार हो चुकी थी ऑलमोस्ट, बस इसको हमने ग्राइंड करना था, क्योंकि इसका पल्प मैंने निकाल दिया था और गुठलियाँ मैंने इसकी सेपरेट कर दी थी। उसके बाद इसको ग्राइंड करने के बाद दोबारा से मैंने चूल्हे पे रख दिया था, और इसके अंदर मैंने डाल दिया था कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने से ना ये ज़रा थिक हो जाती है। ये देखिए कितनी मज़े की थिक सी हमारी खट्टी मीठी चटनी तैयार हुई है। तो जब मैं रमज़ान में भी बनाती हूँ ना तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, और फिर मैं उसको ना थोड़े से ना बॉटल्स वगैरह में, शीशे की बॉटल्स में ना स्टॉक करके रख लेती हूँ। लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं मैं बनाती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा देर नहीं चलती है। ज़्यादा देर अगर ये फ्रिज में पड़ी रहे ना तो फिर ये ख़राब हो जाती है। तो ख़ैर इसके अंदर मैंने सिरका वगैरह तो कोई नहीं डाला था, क्योंकि ऑलमोस्ट इमली काफ़ी ज़्यादा खट्टी होती है। अगर सिरका कहते हैं डालें तो फिर उसके बाद ये ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जी बच्चे मेरे साथ हेल्प करवाने लग गए थे, क्योंकि इनको भी भूख लगी हुई थी। काफ़ी देर से पूछ रहे थे कि जल्दी से बना दो मम्मा, कब बनेंगे। तो मैंने कहा बस रेडी हो ही रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी तो तैयार हो चुके थे। मैंने साथ साथ ना यखनी भी रखी हुई थी, यखनी भी तैयार हो चुकी थी। उसके भी मैंने आपको एक टिप दी है, जो कुकर हम लोग यखनी की, मैंने कहा क्या रेसिपी दूँ, यखनी तो सभी को आती है बनानी, तो इसलिए फिर मैंने उसकी एक टिप आपको दी है, जिसमें आपको ये पता चल सके कि अभी जल्दी जल्दी में कुकर खोलने का नुकसान जो होता है ना, उससे बचने के लिए आप लोग इस तरह से आप कुकर को जल्दी से खोल सकते हैं।
और यहाँ जी अहमद को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे भल्ले, इतने मज़े के बने हुए थे, इतने पसंद आए बच्चों को। मैं सबसे से रिव्यू ले रही थी कि मुझे बताओ कैसे बने कैसे बने। तो यकीन जाने जब मैंने इसको टेस्ट किया तो फिर मुझे पता चला कि ये तो बिल्कुल वाकई में उसी तरह से बने जैसे मैंने ये लाहौर में खाए थे। और जैसे मैंने ये बाहर खाए थे ना वैसे ही सेम वैसे बने थे। इसके लिए दालों की ज़रूरत होती है जिसमें चने की दाल, मूंग की दाल और पता नहीं माश की दाल। तो मैंने तो आप लोगों के साथ हल्की फुल्की और आसान सी रेसिपी शेयर करने की कोशिश की है। आई होप कि आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करूँगी कि आगे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँ। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।